ओम नमः शिवाय मित्रों। आज हम बात करेंगे शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र की। एक ऐसे पाठ है जबकि जो हर तांत्रिक क्रिया को भस्म कर सकता है, जो हर दुख बंधन को काट सकता है। आप कैसे भी कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, इस पाठ से आपको बहुत जल्द आराम मिलता है। इतना इतना इसमें प्रभाव है इस पाठ में कि आपको 1-2 पाठ के बाद ही आपको अपनी परेशानियां ख़त्म होती दिखाई देंगी। आपके अंदर जो नकारात्मकता है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम होती दिखाई देंगी, या जिस जिस उद्देश्य से आपने इस पाठ को करना शुरू किया है वो उद्देश्य आपको प्राप्त होता नज़र आएगा। तो सिर्फ सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कब कैसे करें, कितनी बार करें, तो इसके लिए कोई भी ऐसी कुछ भी विशेष प्रयोग नहीं है कि आपको इतनी बार ही पढ़ना है। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो इन सब को ध्यान नहीं रखते, वो बस अपना कर्म करते हैं। जैसे कि आप शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ का आपको पाठ करना है, और आप उसमें अगर आप ये सोचेंगे कि हमें 101 पाठ करना है, 108 पाठ करना है, या 1100 पाठ करना है, 1200 पाठ करना है, अगर जब ये चीज़ें आपके मन में आ जाएंगी, आपके मस्तिष्क में आ जाएंगी, तो आप उसको पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से नहीं करेंगे, बल्कि आप गिनतियों को गिनते रह जाएंगे कि कितनी बार पाठ हुए हैं। लेकिन भगवान शिव की कोई भी पूजा ऐसी होती है कि भगवान भोलेनाथ तो थोड़ी सी ही पूजा आराधना से परम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों रूपों ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वाधिक पूजनीय हैं। महेश्वर यानी भोले शंकर भगवान शिव, तो भगवान शिव तो भोले हैं, वो थोड़ी सी ही पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको पूरी श्रद्धा, पूरे समर्पित भाव से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। आप जो भी पाठ उनका कर रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा सबसे सरल और सुगम है। भगवान शिव तो एक लोटे जल से ही अपने भक्त पे प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बस आप में एक लय होना चाहिए, एक भक्ति भाव होना चाहिए बिल्कुल। और जो भक्त हैं या जो संकट में हैं, जो साधक हैं, जो संकट में हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका ये दुख कट जाए, उनका क्लेश कट जाए, तो वो तो वैसे ही अपनी आंखों में अश्रु लिए भगवान शिव को यदि याद करें तो भगवान शिव क्या नहीं कर देंगे, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव हैं। भगवान शिव अघरदानी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवाधिपति हैं, और उनकी उपासना आराधना तो सबसे श्रेष्ठ और सफल है। यहाँ एक बात बता दूँ कि उपासना एक अलग चीज़ है और आराधना एक अलग चीज़ है। तो उपासना क्या है कि आप ज़रूरी नहीं उपासना में आप भगवान के सामने बैठें, आसन लगाएं, विधिवत पंचोपचार षोडशोपचार करें। नहीं, उपासना एक मानसिक क्रिया है जिसमें आप चलते फिरते, आप अपने काम के करते भगवान शिव का किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आप उन तक पहुंच सकते हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। उपासना में तो आपको उनकी एक चित्र की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपके मस्तिष्क में है, आपके हृदय में है भगवान शिव का वो चित्र। तो उपासना आप मंत्रों द्वारा चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो भगवान शिव ऐसे हैं कि वो तो आपकी मानसिक भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम शिव सहस्त्रनाम पाठ की बात करें तो शिव सहस्त्रनाम पाठ ऐसा है जो जिसमें भगवान के 1000 नामों की व्याख्या की गई है। उसमें भगवान के गुणों का व्याख्यान किया गया है, भगवान के चरित्र का व्याख्यान किया गया है, यानी कि जितनी भी चीज़ें भगवान शिव से जुड़ी हैं उन सब को जोड़ते हुए भगवान शिव के 1000 नामों की व्याख्या की गई है। उसमें प्रार्थना की गई है, आराधना की गई है भगवान की। तो जब ऐसे पाठ का आप अपने मुख से, आप पूरे भक्ति भाव से, पूरे समर्पित भाव से आप उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो भगवान शिव क्यों नहीं मानेंगे। और भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपने गणों को, अपने भैरवों को जो उनकी सेवा में लगे होते हैं, उनकी सेवा में लगे हुए देवी देवता जो भी होते हैं, उन्हें वो आपकी मदद के लिए भेजते ही भेजते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं ध्यान में होते हैं। तो लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं कि उन्हें पूरे संसार की खबर होती है। तो उनकी क्यों नहीं, उनके जो सेवा करने वाले गण हैं, उनके भैरव हैं, उनके सेवा करने वाले देवी देवता हैं, वो आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे। वो स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान शिव को अपने भक्त की चिंता हो रही है। तो शिव सहस्त्रनाम पाठ ऐसा है कि जैसे आपको कोई आर्थिक तंगी है, कोई तांत्रिक क्रिया कराई गई है आप पे, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके आपके कोई काम नहीं बन रहा, आप सफल नहीं हो रहे, आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन धन है कि आपके पास आता ही नहीं, कोई कोई ज़रिया ही नहीं है धन आने का।
आपके पास कोई व्यवसाय ही नहीं बन पाता, या व्यवसाय है तो उसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, या अन्य कोई क्रिया करा दी गई है, कोई मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, जैसे कि आपके घर में क्लेश ही क्लेश हो रहे हैं, पति पत्नी हैं तो क्लेश हो रहे हैं, माता पिता हैं, पुत्र पुत्री हैं तो क्लेश हो रहे हैं, बिना वजह ही आप पूजा करने बैठ रहे हैं और क्लेश हो रहे हैं। तो ये उच्चाटन क्रिया है, मारण क्रिया, जिसमें आप हमेशा सोचते रहते हैं कि आप क्यों ना अपने आप को कुछ कर लें, क्योंकि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसी सब क्रियाएं, वशीकरण क्रियाएं, ये सब ऐसी होती हैं कि ये इंसान को एकदम बांध देती हैं। दुश्मन या शत्रु हैं आप पे, उन्होंने कोई बंधन करवा रखा है, आपके घर का देवता बंधन करवा रखा है, पितृ बंधन करवा रखा है, कुल देवता बंधन करवा रखा है, तो ऐसे सभी तंत्र क्रियाओं का वो नाश कर देते हैं। शिव सहस्त्र नाम पाठ ऐसा है कि आप जब पहली बार ही जब करते हैं तो आपको उसका फल दिखाई देता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप पे बहुत सारी नकारात्मकता हो आपके अंदर, या घर के आपके बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा हो, या किसी ने कुछ करवा रखा हो, तो ऐसा होता है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका पूजा में मन ही नहीं लगता, या फिर घर में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं लड़ाई झगड़े की, आप सोचते हैं कि आपने तो अभी सोचा ही है कि आप शिव सहस्त्रनाम पाठ करेंगे या कोई भी अन्य स्थिति या कोई सिद्धि या पाठ करेंगे, और लड़ाइयाँ होने लगी, तो इसलिए हो सकता है ये पूजा आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये वो नकारात्मक, बल्कि ये ऐसा है कि वो नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो आपको वहाँ से आपको हटाने की कोशिश करती है, कि ऐसा ना हो कि आप वो पाठ करने लगें, आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लें, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान शिव तो थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा काम बेकार हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को दूर करते हुए, आप अपने आप को एक ज़बरदस्ती करते हुए कि जैसे नहीं, आपको बैठना ही बैठना है, आपको उनकी आराधना करनी ही करनी है, ये उनके लिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत कष्ट में है, और वो उनके जो काम है, जो बंधन है, वो कोई भी तांत्रिक नहीं काट पा रहे हैं, जिनके पास भी आप जिनकी भी चौकी पर जा रहे हैं वो नहीं काट पा रहे हैं, या वो तरह तरह के बहाने बता रहे हैं कि ये कि नीच क्रिया है और गंदी क्रिया, इसमें हम हाथ नहीं डाल सकते। तो ये मानिए कि वो आपको सिर्फ बहाने बता रहे हैं। और फिर जो चीज़ ईश्वर ने आपको खुद दे रखी है, आपको मनुष्य दे रखा है, आपका हृदय है, आपका मस्तिष्क है, सब काम करता है, आपके सातों चक्र हैं, तो ये सब चीज़ें अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और अगर आप ये सब कुछ भी नहीं करते, आप ध्यान पूजा साधना कुछ भी नहीं करते, फिर भी आप अगर शिव सहस्त्र नाम का पाठ का जप करते हैं, आप संकल्प लेकर करते हैं, बिना संकल्प के करते हैं, यकीन मानिए आपको उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आप पहले दिन ही जब बैठेंगे शिव सहस्त्र नाम पाठ का जाप करने और आप करके उठेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर, आपके शरीर में कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कि कोई भी कुछ भी नहीं काट सकता, संकट नहीं कट सकता, तो समझ जाइए कि भगवान शिव हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जो भगवान शिव के भक्त हैं तो वो तो जानते ही हैं, जो भगवान शिव की आराधना उपासना करते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो भगवान शिव के भक्त नहीं हैं, जो किसी और भी देवी देवता के भक्त हैं, तो वो ये भी जान लें कि भगवान शिव सच में अपने भक्तों की इतनी ज़्यादा मदद कर देते हैं कि आपको किसी चौकी या किसी तांत्रिक, किसी भगत साधक के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो जब आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और आप संकल्प नहीं करते हैं, तो आप कैसे करें? तो शिव सहस्त्र नाम पाठ आप दैनिक नित्य पूजा में भी आप कर सकते हैं। आप एक पाठ, आप ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर है कि आप एक पाठ करते हैं, दो पाठ करते हैं, तीन पाठ करते हैं, लेकिन आप अपने समय को ध्यान रखते हुए, यदि आप गृहस्थ हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए, आप यदि एक पाठ भी करते हैं सुबह, या एक पाठ सुबह एक पाठ शाम करते हैं, तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इसके साथ ही यदि आप इस पाठ के साथ ही आप एक छोटा सा हवन भी करते हैं, आप एक हवन कर लें। हवन ज़रूरी नहीं कि आप लकड़ी जलाएं, आप उसमें हवन सामग्री लें। आप एक छोटे से तौर पे, जैसे यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो आप एक छोटे से तौर पे गाय के गोबर या गोबर के जो कंडे होते हैं, तो आप उनको जलाकर और उसमें गुड़ और घी से भी हवन कर सकते हैं। देवता को यदि हवन में भोग दिया जाए या हवन किया जाए तो बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। सभी जानते हैं कि जो अग्नि में दिया गया भोग
या हवन होता है वो देवता को तुरंत स्वीकार होता है और वो जिस उद्देश्य से आपने किया है वो उन तक पहुंच जाती है। अग्नि एक ऐसा माध्यम है जो भगवान और भक्त के बीच एक कड़ी का काम करती है, यानी कि आपकी बातें भगवान तक पहुंचाती है और भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचाती है। तो यदि आप इस एक पाठ के साथ आप हर रोज़ हवन ना करें, आप एक दिन 2 दिन छोड़कर कर लें, या फिर एक नियम बना लें कि नहीं, आपको एक पाठ के बाद आपको एक थोड़ा सा हवन करना है, तो आप पहले हवन करें और भगवान को याद करें कि हे भोलेनाथ, मैं ये हवन इस उद्देश्य से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये दिक्कत है। आप उनसे बोलें और कहें कि मैं इस निमित्त ये शिव सहस्त्रनाम पाठ का जाप कर रही हूँ या हर दिन करूँगी, या आपने जो संकल्प लिया है कि आप 11 करेंगे, 21 करेंगे या 51 बार करेंगे, जैसा भी आपके हिसाब से, और इसलिए आप हवन कर रहे हैं, तो आप भगवान शिव आप स्वीकार करें और मेरे कष्टों को दूर करिए। तो देखिए कमाल ही हो जाएगा। शिव सहस्त्रनाम पाठ एक ऐसा पाठ है जो मेरा खुद का भी अनुभव है, तो इसलिए आप भगवान शिव सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें, क्योंकि आप जब वो पाठ करते हैं तो आप अपने भगवान के गुणों की व्याख्या करते हैं, आप उनके प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं उन नामों से, तो भोलेनाथ क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। तो जब आप पाठ करते हैं, पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तो आप स्वयं में देखेंगे कि आपके अंदर की जो नकारात्मक सोच है या जिस किसी ने आपकी सोच को बंधवा रखा है, तो वो भी ख़त्म होने लगती है। आप अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छे अच्छे घटनाएं होने लगती हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको अच्छे संकेत मिलने लगते हैं। फिर आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे आप स्वयं ही महसूस करेंगे। और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो संकल्प लेकर आप कर रहे हैं शिव सहस्त्रनाम का पाठ कि आप 21 बार करेंगे या 51 बार करेंगे, तो उसके बाद एक हवन ज़रूर करें। एक हवन ऐसा, जैसे कि आपने 21 आपने 21 पाठ किए, तो आप अब एक पाठ का हवन ज़रूर करें। जैसे कहा जाता है कोई भी पाठ किया जाता है तो उसका दशांश किया जाता है, तो यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो एक पाठ का नाम लेकर आप हवन करिए। और दैनिक जीवन में यदि आप सुबह शाम पाठ करते हैं तो आपके दुख कटने ही लगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो, इतना कष्ट है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंगी है, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो उस समय एक प्रयोग किया जा सकता है कि आप शिव मंदिर में जाएं, वहाँ सामने भगवान शिवलिंग के सामने आप दीपक जलाकर, घी का दीपक जलाकर, और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आप यहीं बैठकर शिव सहस्त्रनाम पाठ का जाप करेंगे। और आप 5 पाठ या 3 पाठ आप उनके सामने जाप करिए और देखिएगा जैसे जैसे आप करेंगे, जैसे जैसे आप समय निकालिए कि आप 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन आप वहाँ जाकर 3 पाठ या 5 पाठ करेंगे, तो देखिएगा कि वो चीज़ें समाप्त होती जाएंगी। तो ये रही कुछ आज जानकारी शिव सहस्त्रनाम पाठ से जुड़ी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान महादेव आप लोग पर असीम कृपा करें, आप लोग के घर भंडार बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभो।